Assalamualaikum my YouTube family. Welcome back to another video. Welcome back to my channel. And after so long I am uploading this video. जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो है रूटीन अ डे बिफोर माय एग्ज़ाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले सुबह उठते साथ नाश्ता करने से भी पहले काम ये होता है कि आप लैपटॉप ओपन करो, साथ आप चाय और ये हल्का फुल्का नाश्ता होता है वो नाश्ता करो और उसके बाद फिर अपनी सारी चीज़ें सेट करना शुरू कर दो. तो यहाँ पे अब मैं अपनी सारी चीज़ें एक एक करके सेट करूँगी ताकि फिर मैं पढ़ते वक्त मुझे मुश्किल ना आए. तो सबसे पहले मैं अपनी स्टेशनरी जो होते हैं वो आपको काफ़ी मोटिवेट करती है. मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी कि कैसे मोटिवेट करती है. तो यहाँ पर अब मेरे पास ये कुछ पेंसिल्स ये थी और यहाँ पर एक बॉक्स था, इसमें भी मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हैं. और मेरे स्टेशनरी बॉक्स में खाने पीने की चीज़ें तो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती हैं. उसके अलावा डिफरेंट कलर्स के स्टिकी नोट्स वगैरह हों और ये चीज़ें काफ़ी जो है ना आपको दिल करता है कि आप ख़ुद पढ़ो. और कलरफुल पॉइंटर, हाइलाइटर्स और डिफरेंट किस्म के जो है ना पेन्स वगैरह, तो इन चीज़ों को देख के आपका खुद ही दिल करता है कि आप पढ़ो. उसके अलावा जब आप नोट्स मेकिंग करते हो तो ये कलरफुल मार्कर्स और जो पेंसिल्स है ना, तो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है आपको प्रोमिनेंट कर देते हैं आपके नोट्स के ऊपर. आपको अलग से आपको देखना नहीं पड़ता, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता. हाईलाइट हुई चीज़ जो होती है वो ज़्यादा अपीयर होती है प्रोमिनेंट होके. तो ये कुछ स्टेशनरी के सामान था, ये सारा मैंने अपने पास रख लिया था पहले ही ताकि मुझे बाद में मुश्किल ना हो. और तो मैं हमेशा ये चीज़ें अपने पास पहले सेट करके रख लेती हूँ. और अब मेरे पास जो है ये सारे काफ़ी सारे नोट्स हैं और बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ और जिनसे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं. तो ये सारी बुक्स हैं मेरे पास कुछ. और इसके बाद रजिस्टर्स हैं, हर सब्जेक्ट का मैंने अलग रजिस्टर बनाया है जिसके ऊपर मैं अपनी ये जो है वो नोट्स मेकिंग करती हूँ. ये मेरे जो नोट्स थे सबसे ऊपर जो मैंने आपको दिखाया ये वन लाइनर नोट्स थे कि अगर आपका कुछ ऐसा पेपर है जो MCQ बेस्ड है, आप PPSC के या FPSC के जो एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वो बेसिकली होते हैं 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड होते हैं. तो उसके लिए आपको लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. मैं आगे चल के दिखाऊंगी कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं. तो वन लाइनर नोट्स बनाने हैं उसके लिए आपने. तो ये मेरे नोट्स हैं और मुझे ये पढ़ने हैं आज. तो ये नोट्स हैं मेरे और मैंने इस पे भी हर सब्जेक्ट पे ना अलग अलग करके नोट्स बनाए हैं. इंग्लिश अलग बनाई है, मैथ्स का है, उसके अलावा फिर जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और फिर यही जनरल नॉलेज के हैं, पाक स्टडीज़ के हैं, करंट अफेयर्स, इस्लामियात. ये मैंने सबके अलग अलग करके नोट्स बनाए हैं. और ये मैंने एक बार में नहीं बनाई, ये तकरीबन जैसे जैसे मैं पेपर सेती थी मैं साथ साथ नोट्स बना लेती थी. और अब ये मेरे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हुए हैं. और नोट्स जो होते हैं वो अगर आपने MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए बनाने हैं तो आपने लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ वन लाइनर नोट्स बनाने हैं ताकि आपको एंड टाइम पे पढ़ने में जो है वो पूरा टाइम वेस्ट ना हो. बहुत सारा पढ़ने में आप एक बार गो थ्रू करो और आपका जो है वो सब्जेक्ट जो है वो सारा कवर हो जाए. और वैसे भी एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो इतना स्ट्रेस वैसे ही होता है, आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते. तो आपने जो है इन नोट्स को पढ़ना है जो आप बनाएंगे पहले. इसके अलावा आप YouTube के बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो मैं अब इन सारे नोट्स को जो है वो गो थ्रू करूँगी. और जो पेपर होता है उसमें जो सबसे क्रिटिकल पोर्शन होता है ना वो कैब का होता है या सिनोनिम एंटोनिम का होता है. और सिनोनिम एंटोनिम कभी भी रटे नहीं जा सकते. तो इसका सबसे जो बेस्ट हल है, जो तरीका है वो मैं यही करती हूँ कि जो मैं रोज़ाना की रीडिंग करती हूँ उसमें मुझे जो जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं या जो जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं तो मैं उनको अलग से लिख लेती हूँ, फिर उनके मीनिंग्स लिख लेती हूँ और फिर एट द एंड मैं उसको गो थ्रू कर लेती हूँ एग्ज़ाम के एक दिन पहले. तो बस यहाँ पे मैं साथ साथ जो थी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही थी. आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी और पाक MCQs की और CSS के अगर आप निकालेंगे तो CSS के जो पेजेस होते हैं वहाँ पे डिफरेंट MCQs मिल जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए वो MCQs प्रेप करें. आपको जो आप जनरल एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें आपके वही सब्जेक्ट होते हैं, वही चीज़ें होते हैं. GSA हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, बेसिक मैथ्स होते हैं. तो ये सारे MCQs आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे. तो फिर मैं ये सारी प्रिपरेशन कर रही थी
और एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो आप यही सब कुछ कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, नया तो कुछ नहीं कर सकते। और डिफरेंट एस्पायरेंट्स जो डिफरेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट अपने डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मेरी दुआ है कि वो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।